बेटा जग जाइए, ठीक है। क्लास में सोया मत रहो यार। एक बार देखो, ना ना बोलने का ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है ना कि आप टीचर्स के दिमाग में आते नहीं हो। और जब दिमाग में आते नहीं तो बेटा आपका नाम याद होता नहीं है। और अगर नाम याद नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। वो कोई काम में आपका नाम छूट जाएगा। अभी मेरे को कोई बोले कि आप विशु बैग से अच्छे बच्चों का नाम दो, तो जो क्लास में बोलते हैं उनका नाम अल्टीमेटली मेरे दिमाग में आएगा। जो नहीं बोलते हैं उनका कैसे आएगा? क्योंकि ऑफलाइन नहीं नहीं है ना बेटा कि आपकी शक्ल देखकर भी मुझे याद है। ये ऑनलाइन है। ऐसा भी नहीं है कि आपका वीडियोस ऑन होता है कि तो मैं देख लूंगा, चलो ठीक है आपका शक्ल ऐसा है तो मैं आपको बता दूंगा ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। समझ गए जी? हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए बेटा क्लास को करते हैं शुरू। पिछले क्लास में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा करंट चला गया था। फिर भी हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी? हाँ जी सर, बिल्कुल। वैसे मैंने B1 बैच का भेजा था ना बेटा, लोग आप लोगों को नहीं भेजा था नोट्स? नो सर। नहीं भेजा? चलिए कोई ना बेटा, हमने यहाँ तक पढ़ाई कर लिया था। एक बार वापस से थोड़ा रिवाइज करा देता हूं कि सर कौन कौन सी चीजें थी दो हमको दिमाग में रखना था। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट एट इन्फिनिटी। हमने कुछ चीजों का ध्यान रखा। पहला चीज कि सर लिमिट एट इन्फिनिटी नाम से ही पता चलता है कि एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है। बी अटेंटिव कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा, सबसे पहला दिमाग में ये चीज आना चाहिए। देन अगर कहानी दो अलजेब्रिक फंक्शन की है, अगर कहानी दो अलजेब्रिक फंक्शन की है, अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब ये होता है सर कि एक पॉलिनोमियल जिसका शक्ल बहुत गंदा हो, एक पॉलिनोमियल जिसका शक्ल बहुत गंदा हो उसको हम अलजेब्रिक बोलते हैं। सर पॉलिनोमियल क्या होता है? बेटा क्लास 9th में जाओ और रिवाइज करके आओ, नहीं तो फंक्शन का लेक्चर देखो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर कहानी अलजेब्रिक की हो और एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है तो बेटा हमारे लिए होता है जैकपॉट, और हम ध्यान देते हैं डिग्री ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन की। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो देन आंसर विल बी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन द आंसर विल बी इन्फिनिटी। एंड अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो आंसर क्या होता है? 0 होता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने पढ़ा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जिसका यूज बहुत शानदार तरीके से होता है। और ये है क्या बेटा लोग? 1 प्लस एक्स पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। बहुत क्रुशियल फंडा है बेटा, काम आएगा बहुत ज्यादा। ये इतना जबरदस्त काम आता है कि बड़े बड़े सवालों को छोटे टाइम में सॉल्व कर देता है, बहुत बड़े बड़े सवालों को। जैसा कि देखा हमने ये वाला सवाल। अब ये सवाल में लर्निंग क्या था? लर्निंग ये था सर कि पहले कि आप कॉमन निकालते कैसे हो। जैसे कि एक बच्ची ने पूछा था, अब B1 की बच्ची थी कि B2, लेकिन गर्ल्स थी। क्या था कि सर रूट के अंदर एक्स पावर 6 है। अब बाहर में सवाल में एक्स क्यूब कॉमन ले लिया। अब बच्ची का डाउट था कि सर एक्स क्यूब कैसे बाहर हो गया। बेटा कॉमन सेंस है, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कोई भी टर्म रूट से बाहर लोगे या कहीं से भी अगर आप कॉमन ले रहे हो तो वो अपने रूट, वो अपने पावर के साथ बाहर आएगा। अब एक्स पावर 6 है बेटा, ये पावर के साथ बाहर आएगा तो हाफ के साथ बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है रूट सर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3। तो ये पॉइंट याद रखें कि हम अगर एक्स को बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट से निकालिए, स्क्वायर रूट से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, वो आएगा तो पावर के साथ बाहर आएगा। सिंपल सा फंडा होता है। और याद रखे बेटा ये सबसे बड़ी गलती नहीं है, ये गलती बहुत छोटी है लेकिन इतनी बड़ी बन जाती है कि बहुत ज्यादा लोग कर देते हैं, कॉमन नहीं निकाल पाते अच्छे से। अच्छा दूसरा लर्निंग क्या था सर हमारा? दूसरा लर्निंग था बेटा कि ये जो एक्स है वो बहुत 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 ज्यादा छोटा होना चाहिए। मींस लेस 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 लेसर देन 0 होना चाहिए। 0 के बहुत करीब सर, 0 से भी बहुत छोटा हो, 0 से बहुत छोटा होना चाहिए। अब यहां पे ये वाला जो टर्म था बेटा 5x प्लस 1, हमने 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में इसको चाहते तो लिख लेते कि सर 5x प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 5x पावर 10, और मैं इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके बोल सकता हूं कि सर 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, जो कि गलती था।
हम इसको 1 + 50x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो जिस दिन x इन्फिनिटी को टेंड करेगा 5 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और हमारा x इन्फिनिटी को टेंड नहीं करना चाहिए, हमारा x जस्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये लर्निंग हमने ये सवाल में देखा। सिमिलरली कुछ सवाल देखे, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, वहां से उस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारा लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। सबसे पहला चीज कि हमने बता के रखा है बेटा कि लिमिट जब भी आप सॉल्व करें, सबसे पहला काम क्या होता है बताइए आप लोग? फॉर्म चेक करना होता है। वेरी गुड। चलिए बेटा फॉर्म चेक करते हैं। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे, इधर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि सर जैसे ही इन्फिनिटी डालोगे इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा सर, और इन्फिनिटी का स्क्वायर -2 × इन्फिनिटी -1, सर कॉमन सेंस बता रहे हैं सर ये बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनिटी। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं सर दिस इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। याद रखे बेटा कि अगर कभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आया तो आपको लेना है एलसीएम। एक ही तरीका है कि जब आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म मिलता है आप एलसीएम लीजिए। सवाल बहुत वैलिड है कि सर एलसीएम कैसे लें। हाँ, पहला चीज कि बेटा एलसीएम लेना आप जानते हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये बताऊंगा कि एलसीएम कब लें जहां हम ले नहीं सकते हैं। सर कहां नहीं ले सकते हैं? बेटा एलसीएम लेने के लिए आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म आना चाहिए, तभी तो जाकर आप एलसीएम लोगे। लेकिन वैसे सवाल जहां पे डिनोमिनेटर अवेलेबल ही नहीं है, हम कहां लेंगे सर एलसीएम? बिल्कुल, अगर ये आप सोच पा रहे हैं तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है आपका कि हाँ सर अगर डिनोमिनेटर है नहीं तो आप एलसीएम कैसे लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में एलसीएम क्या लोगे आप? एलसीएम नीचे कुछ रहता तब तो लेते, ये तो है ही नहीं सर। बिल्कुल याद करेंगे पुराने फंडों को। फंडा क्या है सर कि जब हमको स्क्वायर रूट दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा लोग, जल्दी बताइए? रैशनलाइजेशन। करेक्ट आंसर है आपका बेटा, रैशनलाइज कर देंगे। जरा ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करूंगा तो हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 1 प्लस नहीं माइनस x² माइनस 7x माइनस का 3, एंड डिनोमिनेटर में कितना आएगा बेटा लोग? रूट ऑफ, बोल के बताओ। x² - 2x - 1 प्लस में रूट ऑफ x² - 7x - 3। बेटा आपका नाम क्या है? यामिनी। हाँ यही 2-4 लोग आंसर देते हैं, यही 2-4 लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं सर, बस हम आते हैं देखने के लिए आप कितना सुंदर लिखते हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं सर हमारे बैच में, आज क्या कहानी चल रही है सर, हम यही सब तो देखते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी सर। ध्यान से देखिए बेटा, x² शहीद हो गए, इधर मिल रहा है आपको 2x - 2x, वहां पे मिल रहा है +7x। ध्यान से देखिए सब मिलकर हो गए प्लस का 5x, -1 + 3 इज प्लस का 2 होल डिवाइड बाय, ध्यान से समझिए, चाहूं तो इसके बाद आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूं। क्या बात कर रहे हो सर, सच में? हाँ देख लीजिए आप, x² - 2x - 1 प्लस में x² - 7x माइनस का 3। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे सर ये बताओ? देखिए बेटा, अगर आपके मन है तो आप यहां पे बीटी लगाओ। कैसे लगाएंगे सर? बेटा ऊपर मैंने आपको सिखा दिया, ये ऊपर मैंने आपको सिखा दिया, मस्त आइडिया बताता हूं कि सर हम लोग इन्फिनिटी, सीधा सीधा दिख रहा है सर, एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल जो कि है नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन में मान सकता हूं। हम ये बोल सकते हैं सर एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि बेटा ये एक पॉलिनोमियल है तो अलजेब्रिक हो जाएगा, और ये तो अलजेब्रिक ऑटोमेटिकली है। तो सर हमको मिला अलजेब्रिक फंक्शन और एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बेटा जैकपॉट लग गया। हम कहां पे शिफ्ट होंगे? डायरेक्टली डिग्री पे शिफ्ट होंगे। चेक करेंगे सर न्यूमरेटर और डिग्री, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डिग्री में रिलेशन क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा, या लड़ाई बराबर की है? तो चलिए बेटा बताइए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जल्दी बताओ। दोनों की सेम है। कितना कितना है? 1 है सर। कैसे? बेटा ऊपर में तो सीधा सीधा दिख रहा है सर x का पावर 1, डिनोमिनेटर में हमने देखा सर हाईएस्ट डिग्री इज x²,
वंस वी विल टेक एक्स स्क्वायर आउट फ्रॉम स्क्वायर रूट इट विल बी एक्स ओनली। आप एक्स स्क्वायर को बाहर लोगे स्क्वायर रूट से तो बेटा क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर को भी आप बाहर लोगे तो बेटा बन जाएगा एक्स। सो ओवरऑल डिग्री ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1। सो आंसर क्या होता है बेटा, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। सो आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? 5 डिवाइड बाय, यहां से देखो बेटा ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर यहां से भी कॉमन आया, एक्स स्क्वायर यहां से भी कॉमन आया, मतलब हाईएस्ट डिग्री इसके पास भी है प्लस इसके पास भी है। लेट्स से कि बेटा अगर आपको कोई टर्म मिलता है 6x प्लस 7x, आप इसको ऐड करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं सर। लेकिन अगर 6x स्क्वायर प्लस 7x मिला तो हम नहीं कर सकते सर। अब क्योंकि दोनों ही टर्म आपको सेम डिग्री दे रहा है तो बेटा इन ये लास्ट में ऐड हो जाएंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो हमें इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करके रखना पड़ेगा। बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। सिर्फ 2 जवाब आए। यस सर। यस सर। यस सर। क्या आ रहा है? 5 है, बाकी के लोग हैं 33। जवाब आ रहा है कितना? 5। क्यों ऐसा क्यों? सर हम छोटे भाई को फोन देकर चले गए हैं थोड़ा घूमने, रुको घूम कर आते हैं, ऐसा है ना बेटा? छोटे भाई को फोन मत दो, खुद पढ़ो, बाद में उसको पढ़ा लेना आप, ठीक है? हाँ जी सर। तो बेटा मिला जुला कर मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे भी x आ रहा है, यहां से भी x आ रहा है, दोनों के कोएफिशिएंट को देखो, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, बीच में छुपा है प्लस, तो हो जाएगा 1 + 1 एंड आंसर कितना हो जाएगा बेटा लोग? 5/2। बोलो नहीं समझे सर? आगे समझ गए सर। सर। आपको क्या समझ करना है? गए। हर एक बच्चा इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकालेगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेगा, तब वो बताएगा कि सर ये वाला टर्म टेंडिंग टू 0, ये वाला टर्म टेंडिंग टू 0। सो इनसाइड स्क्वायर रूट वी आर गेटिंग 1 + 0 + 0। यहाँ पे मिलेगा आपको 1 - 0 - 0, 1 - 0 - 0, स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1, 1 + 1 दैट इज 2। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। नहीं आई समझ में? सर अगर नीचे 2x स्क्वायर होता, हाँ जी बोलो। तो समझो 2x स्क्वायर होता तो बेटा ये सर अगर नीचे अंडर रूट में 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर होता तो हम √2 और हाँ। प्लस √2 लिखते कि 2 + 2 लिखते? नहीं, √2 लिखते आप, √2 लिखते ना बेटा, नहीं समझे? आपका डाउट ये है ना यस सर। कि सर अगर इधर समझ गया। स्क्वायर होता और प्लस में इसको मैं सेम मान लेता हूं, लेट्स से कि x³ - 7x - 3 होता। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये ऐसा होता तो हम क्या करते हैं? पहला चीज कि सर ये है पावर 1 और नीचे में है x³, बाहर निकलेगा तो x⁴/2 बाहर निकलेगा, क्योंकि x³ आएगा बाहर तो बेटा अपने पावर के साथ बाहर आएगा, सो इट विल बी 3/2। तो हमने तो ये देखा ना सर डायरेक्टली कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आंसर में डायरेक्ट क्या लिख देते बेटा? 0। पहला सिचुएशन ये हो सकता था, मैं मान के चल रहा हूं कि पहला सिचुएशन मेरा ये हो सकता था। लेकिन क्या होगा अगर यहां पे 3/2 आता सर? तो ये मैं मान के चलता हूं कि सर अगर 3/2 यहां पे आ गया तो बेटा ये होता 3/2 न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री, नीचे में ये कभी 3/2 देंगे नहीं, 3/2 मतलब 1.5 ना। सो अब जब ये हाईएस्ट पावर नहीं दे रहा है तो इसको तो भूल जाओ, बोलो बेटा तुम जाओ। अब इसके पास पूछो, आपके पास कोई है जो इतना पावर दे दे? तो इन्होंने बोला हाँ मैं दे सकता हूं, x⁴3/2 बाहर निकालो। जब x⁴3/2 बाहर निकाला तो बेटा इसका कोएफिशिएंट 1 है, रूट के अंदर 1, तो इसका 5 और नीचे √1, तो आंसर हो गया 5 ओनली। अब मैं दूसरा सिनेरियो कंसीडर करता हूं बेटा, जहां पे ये x³ ना हो करके x² ही है, ऐसा है। तो हम तो ये देखे ना सर कि अगर ये हाईएस्ट डिग्री 1 दे रहा है तो ये भी 1 दे सकता है और ये भी 1 दे सकता है। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर इस 2x² को लोगे तो यहां से भी x आएगा डिग्री में और यहां से भी x आएगा। मान लो ऐसे 10-20 रूट होते जो x दे सकते थे, तो बेटा सारे के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? √2, क्योंकि जब आप बाहर निकालोगे बेटा तो √2 तो √2 ही होगा। अब x² नेक्स्ट बन रहा है तो आप तो √2 मानोगे। सो फाइनल आंसर क्या होता है बेटा?
5 प्लस √2 प्लस √1, तो आंसर होता 5/√2 प्लस 1। केशव, डाउट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। परफेक्ट। थिंक कि सर हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, सीधा बात। अब यहाँ पे बेटा 4 होता, तो आपको मालूम है ना 4x² जब बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? 2x। 2x वहां से 2x लिखते, और मान लो यहाँ पे 9x² होता, तो ये बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा बेटा? 3x। 3x। x वाले जो टर्म है वो कितना दे रहे हैं? 2 इधर से, 3 इधर से, कितना आ रहा है? 5x। सो कोएफिशिएंट्स न्यूमरेटर का 5, डिनोमिनेटर का 5, तो आंसर विल बी 5/5 1। चमका? यस सर। चमक गया सर। वैसे केशव ने बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, कई सारे बच्चों का डाउट भी दूर हुआ रहेगा। वैसे क्वेश्चंस पूछोगे तब तो, अब मैं तो ऐसा हूं नहीं कि बेटा आपका जवाब दूंगा नहीं। आस्क मी एनी क्वेश्चंस, विल गिव यू आंसर। हाँ केशव बेटा, आपने एक सवाल पूछा था, क्वेश्चन दिया था PYQs में, है ना? यस सर। उसमें बेटा मेरा जहां तक अनुभव बोल रहा है, बात आपका बिल्कुल सही है कि वाई द आंसर सी इज नॉट करेक्ट। मेरे को लग रहा है बेटा कुछ मिसप्रिंट है वहां पे, समझ गए? यस सर। बात बिल्कुल वैलिड था कि सर बात तो दोनों का सेम ही है। डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज x-1 टेंडिंग टू 0। अब ये सिंगल करेक्ट है ना? सिंगल करेक्ट है तो ऑप्शन सी। यस सर, सिंगल करेक्ट है। जो नहीं सही है, मे भी बेटा मे स्प्रिंट होगा, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट आपका बिल्कुल सही था। ये बेटा लोग इंपॉर्टेंट रिमार्क, इस कॉन्सेप्ट से जेई एक बार सवाल कर चुका है ऑलरेडी। लर्निंग कहां छुपा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीका से सॉल्व कराने वाला हूं। सर पहला तरीका सर वही जो दुनिया वाले करेंगे। दूसरा तरीका वही जो दुनिया वाले नहीं करेंगे। हमको कौन सा करना चाहिए सर? दूसरा तरीका। पहला क्यों नहीं? ये देखो पहला कैसा है। वैसे जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझता है उसके लिए पहला तरीका दूसरा तरीका मायना नहीं रखता है बेटा, थोड़ा भी मायना नहीं रखता है। समझ गए? अब गलती कहां पे करोगे इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहला चीज कि अगर कोई बच्चे स्मार्ट बनने की कोशिश की तो एक बात ध्यान रखिए बेटा कि आप जेई से ज्यादा स्मार्ट हो नहीं। पहला चीज तो ये मान के चलो कि वहां पे आप IITian बनने जा रहे हो, क्वेश्चन सेट करने वाला ऑलरेडी IITian है, IITian को पढ़ाता है, तो स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। ओवर स्मार्ट ना, ये जो अभी बताऊंगा आपको ना, ये ओवर स्मार्ट में काउंट होता है। सोचो कैसे? बच्चे ने देखा सर x-∞ अटेंड कर रहा है, तो है तो इन्फिनिटी है ना सर, है तो इन्फिनिटी। हमने देखा सर x² ऊपर में, एल्जेब्रिक फंक्शन सर मस्त जैकपॉट लगा है, हम डिग्री देख करके आंसर दे देंगे। x² बाहर निकालोगे डिग्री x, मतलब न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री बेटा 1, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री 1, सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग? 1/3। एक बच्चे बार आएगा, हाँ जी mod x आएगा बाहर। परफेक्ट, mod x आएगा बाहर, तो ये हो गया 1/3। लगभग 70 to 80% ये लिखकर आ जाएंगे। आवाज आ रही है बेटा लोग? Yes, Yes, sir. अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्ल देखकर आप लोग समझ गए रहोगे मेरे साथ क्या हुआ अभी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वी हैव फोन डेटा ना, यहाँ पे फोन डेटा चलता है बिंदास। चलिए जी, स्क्रीन वगैरह दिख रहा है बेटा? नहीं ना? बिजली वाले को भी दौड़ा दौड़ा के मारना किसी दिन को तो मिल जाए ना, बहुत मारूंगा, ये बता रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Good. देवा
चलिए जी बेटा, अगर आवाज में थोड़ा सा भी ग्लीच है तो मेरे को तुरंत बताना, वीडियो ऑफ करके उसके बाद पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, एक बच्चा आंसर दे दिया 1/3। अब गलती कहां पे छुपा है वो देखो, 3 कहां तक सही है कहां तक गलती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट कि सर हाईएस्ट पावर को आप कॉमन निकालिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर है मैं उसको बाहर निकालूंगा। देखो लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, सर कॉमन लिया तो बेटा हो गया 1 + 1/x स्क्वायर होल डिवाइड बाई 3x - 6। यहां तक भी सही है। वंस यू विल टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, एक बार जब आप एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि बेटा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा। सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं, पॉइंट नोट करना इस बात की कि अगर इफ वी टेक इवन पावर ऑफ एक्स, नॉट ओनली एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8, कुछ भी बाहर निकालिए आप, इवन पावर ऑफ एक्स फ्रॉम square root, then we take mod, in case of x tending to नेगेटिव वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि x नेगेटिव वैल्यू को टेंड करना चाहिए। अगर x नेगेटिव वैल्यू को टेंड नहीं कर रहा है तो आप नहीं लोगे मॉड। रीजन क्या है सर, मुझे आप ये बताइए। बता रहे, रुक जाओ। तो पहले तो हमने ये सीखा कि सर क्योंकि मैं इवन पावर ऑफ एक्स रूट से बाहर निकालो तो मुझे मॉड निकालना पड़ेगा। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये एक्स बनेगा लेकिन मॉड एक्स बनेगा क्योंकि मॉड लगता है उसके ऊपर। 1 + x स्क्वायर, 1 + 1/x स्क्वायर, सॉरी, होल डिवाइड में कितना हो गया बेटा लोग, 3x - 6, 3x - 6। अब पंगा कहां हुआ ये समझो। हमने ये देखा है, कुछ चीजें पढ़ाई की है। क्या पढ़ाई की है हम लोग कि सर मॉड एक्स जो होता है ये एक ऐसा जादू का दरवाजा होता है कि अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज आंसर देगा, अगर एक्स 0 हुआ तो 0 आंसर देगा, और अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो ये -(x) आंसर देता है। तो हम तो ये जानते हैं ना सर, क्योंकि ये x एक नेगेटिव वैल्यू को टेंड कर रहा है तो बेटा x का नेचर कैसा है, x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, -x होगा सर। मॉड में अगर x नेगेटिव हुआ और इस दरवाजे से बाहर आता है तो निशान लगाकर बाहर आता है। ये कहानी हो चुकी है फंक्शन में ऑलरेडी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर, 1 + 1/x स्क्वायर। यहां से आप बेटा 3x को कॉमन ले लेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 - 6/3x, ये 2x हो गया, x और x कट गए, आंसर आ रहा है -1/3। रीजन क्या है कि जैसे आप लिमिट पुट करोगे ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू 0, सो -1/3 आंसर आएगा। आपने आंसर क्या लिखा था, 1/3, आया आंसर कितना, -1/3। इसका मतलब ये आंसर गलत है। मिस्टेक कहां पे किया हमने कि डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। नहीं, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो मॉड के साथ बाहर आएगा। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर एक बात बताओ सर, यहां पे मॉड क्यों नहीं आएगा बेटा। यहां पे मॉड लेकर आप करोगे भी क्या, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वैल्यू को टेंड कर रहा है। तो अगर एक्स पॉजिटिव वैल्यू को टेंड करे तो मॉड एक्स को आप एक्स लिखो, कोई पंगा ही नहीं है। मत लिखो ना मॉड, आप डायरेक्टली एक्स लिखो। मॉड तो तब लगाते हैं जब एक्स नेगेटिव वैल्यू को टेंड करे और स्क्वायर रूट से बाहर निकाल रहे हो आप, तब आपको मॉड लगाना है। फंडा क्लियर है बेटा लोग? यस सर। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल प्यारे हुए बेटा, याद रखना। जेई ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों पे पीट देता है क्योंकि उसको मालूम है ना एग्जाम के प्रेशर में बच्चा ये गलती कर देगा, और उसको चाहिए एक बच्चा जो प्रेशर को हैंडल कर सके। जो प्रेशर हैंडल नहीं करते ना बेटा, आईआईटी में जाकर भी रोते हैं क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन होता है उनके सर पे सिलेबस का, नई नई चीजों का, रोने लगते हैं, आईआईटी ड्रॉप कर जाते हैं। आईआईटी में जाकर आईआईटी ड्रॉप कर जाते हैं, आपको बता रहा हूं डेटा ये भी है। ऐसा मत सोचिए कि अगर आईआईटी में 10,000 बच्चे जा रहे हैं कि 10,000 आईआईटी बन के आते हैं ना, कुछ भाग जाते हैं उधर से डर के मारे।
तो आपको ऐसा बच्चा नहीं बनना है कि 2 साल हमने मेहनत किया, आईआईटी में गए और फिर जब आईआईटी में गए तो पता चला कि सर आईआईटी तो ये पढ़ाते हैं, हम भाग चलो सर करेंगे मस्त कॉमर्स लेंगे, अब साइंस छोड़ दिया सर हमने। कॉमर्स वाले से पूछोगे, वो पूछेगा क्या कर रहे थे, हम आईआईटीएन थे। आप आईआईटीएन थे, इधर क्या करने आए आप बड़े लोग हो, आइए जरा बैठिए, इज्जत दीजिए। फिर बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हम इज्जत के लायक नहीं है भाई, हम आईआईटी छोड़ दिए, है ना। जाकर पढ़ना इंटरनेट पे, कई बच्चे आपको मालूम पड़ेगा आईआईटी छोड़ के भागे, जानबूझ के भाग जाते हैं। अरे कैसे नहीं भागेंगे बेटा, एक तो पढ़ा नहीं, तुक्के में पहुंच गए, प्रेशर हैंडल कर नहीं पा रहे हैं, या तो मन नहीं लग रहा है। आईआईटी छोड़ने के कई रीजंस होते हैं। छोड़ो ये सब कहानी, मेथड नंबर 2 पे बात करते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है सर आपका? बेटा ये भी बहुत जबरदस्त है कि हम प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व करके निपटा देते हैं। हमारा सवाल था लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाय 3x माइनस 6, आई थिंक यही था। हाँ जी वही था। अब मैं क्या करता हूं बेटा कि x जो नेगेटिव वैल्यू को टेंड, ये मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं कि आपको मॉड वगैरह लेने का टेंशन ही खत्म। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इतनी छोटी बात गलती करेगा नहीं। लेकिन मैं वो बच्चा हूं जो मेरे के सर याद ही नहीं करना है। हम तो ये बच्चे हैं ना, बोलते हैं कि सर हाउ टू क्रैक आईआईटी विदाउट स्टडी, बिना पढ़े आईआईटी कैसे जाए, हम वो बच्चे हैं सर। तो लो बेटा आपके लिए मस्त मेथड बता रहा हूं मैं, प्रॉब्लम ही दूर कर देता हूं। ये माइनस इन्फिनिटी का जो पंगा है उसको दूर कर देते हैं। मैं काम करता हूं, काम क्या है सर, पुट x इज इक्वल टू माइनस एच। जैसे ही मैंने माइनस एच पुट किया, मैं दुनिया वाले को बताऊंगा, याद रखें बेटा लिमिट में जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हो टेंडिंग वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट होता है। ऐसा मत करते ना माइनस एच टेंडिंग टू माइनस, ना गलती है। फिर बोलोगे कि अगर x इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी को टेंड कर रहा है तो माइनस एच भी माइनस इनफिनिटी को टेंड करेगा और h मेरा सिर्फ इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि माइनस माइनस गायब हो गया। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो लिमिट भी एडजस्ट करना होता है, ध्यान रखें। सवाल चेंज हो गया, सवाल बन चुका है लिमिट एच टेंडिंग टू इन्फिनिटी, रूट के अंदर में माइनस एच का स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाय 3 इंटू माइनस एच माइनस का 6। देखो कितना प्यारा फंडा है कि हमने x को ही माइनस एच पुट कर दिया, लिमिट एच टेंडिंग टू इन्फिनिटी, रूट के अंदर माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर प्लस का 1 होल डिवाइड बाय माइनस 3h माइनस 6। अब आपको मालूम है सर क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को टेंड कर रहा है मेरा h, अब मैं x से हटा दिया h पे ला दिया कहानी, और h मेरा अगर पॉजिटिव वैल्यू को टेंड कर रहा है, सो वी आर नॉट बदर्ड अबाउट कि सर मॉड आएगा कि h आएगा कि क्या आएगा। हम बस इतना जानते हैं निकाल दो सर h को बाहर, और डायरेक्टली आप आंसर यहां से देख भी पा रहे हैं बेटा। ऊपर में हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ h इज 1, रूट 1 दैट इज 1, नीचे में है -3, सो फाइनल आंसर इज -1/3 ओनली। बात समझ में आ गई बेटा? Yes. यस सर। तो 3 बच्चों को समझ में आ गई, बाकी बच्चे आप लोगों को समझ में क्यों नहीं बताओ Yes, क्यों नहीं sir. आप? Yes, sir. समझूंगा ना, नहीं समझे Yes. भाई बताओ क्यों नहीं समझे, जल्दी बताओ। हाँ नहीं बेटा हिंदी में समझाओ, हिंदी में क्या क्या दिक्कत है आपको? छोटे बच्चों की आवाज में मत बताओ यार, बड़े हो। सृष्टि बेटू देखो ये अपने सब छोटे भाई को फोन देके जाते हैं, ये छोटी बहन को फोन देके चली गई है। सर ये है ना प्रगति। बेटा? ये प्रगति है। यस सर, सृष्टि की नेम से होती है आजकल ज्वाइन। वाह, तो बेटा प्रगति आपने नाम चेंज कर लिया या घर में किसी का फोन छीन लिया? नो सर, सिर्फ मम्मा नहीं ना घर तो। सॉरी, ये बोलने की इनकी मदद नहीं है घर पे। आप उनका फोन यूज कर रहे हो यही ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी प्यारा है। हर दूसरी मकान हर दूसरी दुकान पे मिलता है। मार्केट में ढूंढोगे ना, सब्जी मार्केट में, तो एक सब्जी बेचने वाला बता देगा इस सवाल को, बोलेगा अरे हम भी पढ़े थे। नहीं मत पूछना ना, नहीं तो बोलोगे आपने साइंस लिया था तो आप सब्जी क्यों बेच रहे हो, तो बोलेगा हमने साइंस में लिए थे ना, मैथ्स का जो मेजरमेंट चैप्टर था बहुत सीरियसली ले लिया था, प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी उसको, है ना? मत पूछना जाके।
कॉमर्स में भी मैथ्स होता है, समझे? तो ऐसा मत समझो कि हर मैथ्स पढ़ने वाले साइंस वाले ही होते हैं, बेटा कॉमर्स वाले भी हो सकते हैं। चलिए जी, ये सवाल इतना फेमस क्यों है? क्यों है सर इतना फेमस? अब है तो है, कई बार हर बार अच्छी चीजें फेमस नहीं होती ना बेटा, कई बार खराब चीजें फेमस होती हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा 10x का ग्राफ बनाएगा, जल्दी बनाओ। हर बच्चा 10x का ग्राफ बनाएगा। अगर आपने बना दिया तो ठीक, नहीं बनाया क्वेश्चन स्किप। ये क्या बात हुई सर? हम 10x ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे बेटा। चलिए हो गया, मैं डोमेन दे देता हूं, मैं डोमेन दे देता हूं। -π/2 से लेकर के पाई तक का बनाए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। या -π/2 से लेकर के 3π/2 तक ग्राफ बनाओ, बस उतना ही बनाओ। बन गया? बन गया तो यस सर। हैंड रेज करो। बन गया तो हैंड रेज। सो आउट ऑफ 33 सिर्फ 11 बच्चों ने 10x का ग्राफ बनाया है, बाकी लोगों ने नहीं बनाया। रुक जा बेटा, मैं आप लोगों का जरा नाम, हैंड रेज कोई नहीं करेगा। ये देवा, ठीक है ठीक है ठीक, उठा लो, जितना हैंड रेज करना है कर लो, क्योंकि मैं ग्रुप में फिर बोलूंगा कि बेटा फोटो दो। फिर 17 लोग हो गए। अब कोई हैंड रेज नहीं करेगा, ठीक है? ये कौन है अभी हैंड रेज किया? सच में बनाया है? बेटा देव जरा मैथ्स 2 के ग्रुप में 10x का ग्राफ जल्दी से, जल्दी 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 भेजो, जल्दी भेजो। सूरज, देव, अक्षित, ऋतिक। ऋतिक तो अच्छा बच्चा है, पढ़ाई करता है। शिवम, भेजो भेजो, आप सभी लोग ग्रुप भेजो, अपने ग्रुप में 10x का ग्राफ भेजो जल्दी से। अगर इन 18 बच्चों ने भेजा तो सवाल बनेगा, नहीं तो आपने झूठ बोला, इसके लिए सवाल नहीं बनाऊंगा। जल्दी भेजो, वेटिंग फॉर योर मैसेज। लेट्स स्टार्ट। कोई बच्चा 2 बार नहीं भेजेगा? एक भी मैसेज नहीं आया अभी तक। टाइम आपके पास सिर्फ 2 मिनट का देता हूं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्वेश्चन स्किप, खुद से कीजिए। अरे भेजो भैया। एक M100 में नहीं, B2 बैच में आना चाहिए। M100 में नहीं, M100 में नहीं, B2 बैच में आना चाहिए। बेटा -π/2 से लेकर के 3π/2 तक बोला था मैंने। देवा, B2 बैच में एक बच्चे ने भेजा है। इस बच्चे का नाम क्या है? शिवम। शिवम ने भेजा है, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, अक्षित ने अच्छा भेजा है। ऐसा ग्राफ चाहिए था मुझे। सो अभी तक 2 ही आए, 1 मिनट का टाइम है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आई एम सो सॉरी। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, लेकिन समझाऊंगा नहीं। एक, दो, तीन, चार, 4 फोटो। 6:43 हुआ, टाइम अप। इसके बाद अलाउड नहीं है। यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम बेटा लोग। चलिए मैं समझ गया, आप लोगों को नहीं आने वाला है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। ये झूठ मुटकर हाथ आने वाले बच्चे कि सर हमने कर लिया है, अभी तक फोटो आया सिर्फ 5, 1 2 3 4 5, और हैंड रेज कितने लोगों ने किया था? सर हम भी भेज दें? हाँ हाँ बेटा, आप लोगों ने भेज दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 आया, 7 आ गया, ठीक, डन।
कम टू द नेक्स्ट पार्ट। बहुत अच्छा सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है फिर भी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। अब बेटा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, हो गया मत भेजो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज। चलिए बेटा इसका फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म में आप देखोगे कि x -2 को टेंड कर रहा है बेटा, एक मिनट, x -2 को टेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/-2 + 2, दैट मींस 1/0। 1/0 होता है इन्फिनिटी, और ये भी हो जाएगा -8 + 8 0, 12/0 इन्फिनिटी। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? वी टेक एलसीएम, वी टेक एलसीएम। अगर हमने एलसीएम लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2, 1/x + 2 माइनस, फॉर्मूला बताइए, a³ + b³ क्या होगा? जल्दी बताओ। रुक जाओ, मैं पूछूंगा वही बच्चा बताएगा। अगर ये सवाल भी नहीं बताया तो विल स्किप दिस क्वेश्चन अगेन। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता बेटा कि मैं जिस बैच में पढ़ा रहा हूं उस बैच का हाल ये हो कि a³ + b³ का फॉर्मूला नहीं है। दिस इज वेरी बैड। अक्षित बेटा आप बता रहे हो a³ + b³ का फॉर्मूला, बी क्विक। यस सर, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। मैंने a + b का होल क्यूब नहीं पूछा बेटा, मैंने a³ + b³ पूछा है। आपने जो आंसर दिया है सही है, बट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आपने a + b का होल क्यूब दिया है। आकांक्षा बेटा आप बताइए। A plus B, A² plus AB plus B2. a + b, a² AB plus माइनस ab + b²। बच गए, क्वेश्चन जाने वाला था भी हाथ से। फिर रोते बैठते कि सर क्या हुआ, क्यों नहीं बताए। बेटा नहीं पढ़े हो तो नहीं बताएंगे। चलिए तो सर थैंक यू। तो ठीक है बेटा, ये x³ + 8 है, वी कैन राइट दिस एज x + 2 इंटू, ध्यान से समझिएगा, मैं लिख रहा हूं 12 डिवाइड बाय x + 2, x + 2 समझ रहा हूं मैं, x² - 2x प्लस का 2। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, लेकिन आसान भी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2, कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। केशव एलसीएम क्या आएगा? केशव बेटा एलसीएम क्या आएगा? x + 2 x² x के -2x। माइनस वेरी गुड। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा लोग? x² - 2x प्लस का 2, -12 इंटू x + 2। ये सब चीजें फास्ट रखो बेटा लोग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2, x² -2x -12x हो गया बेटा माइनस का 14x, +2 -2 हो गया 0, नीचे आ गया x + 2 ना, हमने गलती किया कुछ, आपने ये 12 के साथ x + 2 क्यों लिखा? 24 आएगा ना, -24। तो ये हो जाएगा बेटा -22। सही है अभी? वहाँ ऊपर +4। और आपने एलसीएम लिया ना, तो तब 12 सिंपल नहीं आना था, इसमें x + 2 के क्यों ऐड? ओ मैंने गलती की। यस 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 यस, एक गलती तो यहाँ पे बेटा कि 4 होगा, है ना? एक गलती तो यहाँ पे 4 होगा, और दूसरा गलती यहाँ पे कि ये हो जाएगा 4 एंड वो हो जाएगा -12x -2x हो गया -14x। ये तो सही था, ये तो सही था बेटा। और इधर हो गया -20। यस, सो नाउ दिस इज x + 2 x² -2x + 4। अब सही है बेटा लोग? बोलिए यार। Yes, sir. एलसीएम परफेक्ट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2। अब ध्यान से समझिए बेटा, जैसे ही आप एक्सटेंडिंग टू -2 रखते हो, ध्यान से समझो, जैसे ही आप एक्सटेंडिंग टू -2 रखते हो, न्यूमरेटर तो 0 बनता ही है, डिनोमिनेटर भी 0 बनता है। आई थिंक सो, ऐसा है क्या? -2 का स्क्वायर 4 -20 ना जी। सर एक बार रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला?
लिया सर, एक बार एलसीएम चेक कर लो। बात तो सही बोला आपने सर। 12 के साथ x + 2 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? 12 के साथ x+2 मल्टीप्लाई नहीं होगा सर। किसके साथ? सर ऊपर लिखा है आपने x² - 2x + राइट 4। हैंड साइड में लिखा है। पॉइंट है, बिल्कुल 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 सर। ये सर तो कब आप 4 लगे हुए करने से ही। ना ये तो गलती किया था ना, मैंने 2 रख दिया था। देवा, इतना छोटा मिस्टेक मैंने कर दिया, शेम ऑन मी। होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया इसने मेरा। तो -8 आ रहा है बेटा लोग, -8 भी नहीं हो रहा। 14x कहाँ से? 14 सर अब अब रुक जा। -2x सर सिंपल है, -2x आएगा 14x की जगह। अरे हे भगवान, किसने नजर लगाया मेरे सवाल को? हाँ जी, अब सही है? अभी भी सही नहीं है? हाँ अब सही है ना? हो तो गया 4 to 8, हाँ 4 4 8 हो गया, हो गया बस हो गया अभी। चलिए जी, अब देखो बेटा, यहां पे जैसे ही मैंने x को -2 रखा, न्यूमरेटर 0 बन रहा है। इसका मतलब हमने ये पढ़ा है सर कि अगर आप x = अल्फा रखते हो और कोई भी पॉलिनोमियल 0 होता है, दैट मींस वी कैन से कि p ऑफ अल्फा 0 है, सो x - अल्फा इज अ रूट। x - अल्फा इज अ फैक्टर, सॉरी नॉट रूट, x - अल्फा इज फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है बेटा कि x - अल्फा आप कॉमन ले सकते हो। तो सीधा सीधा देखो, लिमिट में हर बार आपको ऐसे ही सोचना है जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको। बिल्कुल भी इसका फैक्टराइज करने के पीछे मत भागो। जल्दी सा तरीका बता रहा हूं कि अगर x को मैंने -2 रखा और ये 0 बना, तो x = -2 इज अ फैक्टर, दैट मींस x + 2 इज अ फैक्टर। x + 2 कॉमन आ रहा है, जैसे ही कॉमन आया, आप पहले वाले पे और आखिरी वाले पे हाईएस्ट पावर और कांस्टेंट पे दिमाग लगाओ जल्दी से कि मैं क्या x में मल्टीप्लाई करूंगी x² बने बेटा x, मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि -8 बने -4। सो इसका फैक्टर है x + 2 x - 4। ये बहुत आसान तरीका है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये हो जाता है, अपने आप हो जाता है। x² - 2x + का 4, x + 2 और x + 2 शहीद हो गए, ये दोनों बच गया x - 4 डिवाइड बाई x² - 2x + 4। जब जब आप लिमिट को सॉल्व करते हैं तब तब आपको फॉर्म चेक करना होता है, बिकॉज यू हैव नाउ न्यू लिमिट विथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 x - 4 डिवाइड बाई x² - 2x + 4। फॉर्म चेक कीजिए बेटा, फॉर्म क्या आ रहा है की बार। -2 रखेंगे तो ऊपर में आ रहा है -6, और -6 आते ही नीचे कुछ भी हो सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक भी ऐसा फॉर्म हमने नहीं सीखा जिसमें न्यूमरेटर -6 आया हो। दो ही तो रेशियो वाले थे सर, एक 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। -6 बाई समथिंग तो सर ये डिटरमिनेट फॉर्म है। तो जैसे ही डिटरमिनेट फॉर्म मिलता है बेटा, हम क्या करते हैं, लिमिट को पुट करते हैं। सो लेट्स पुट द लिमिट नाउ। -2 - 4 डिवाइड बाई -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 प्लस का 4, -2 - 4 इज -6 डिवाइड बाई 4 8 12 आ रहा है बेटा लोग, -1/2। देखो जरा, यस सर, ठीक है। सही है, यही आ रहा है सर। यही आ रहा है ना बेटा, तो -1/2 इज यस सर। अगेन द वेरी गुड वन। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। एवरीवन विल थिंक एंड देन द लास्ट क्वेश्चन। अरे देवा, एक लेक्चर और जाएगा। ठीक है जी, कोई ना, करते हैं सॉल्व बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5। अप्रोच देखिएगा ये सवाल का, x - 4 x - 5 इसका फैक्टर जो हर बच्चा सोच पाएगा सर इतना तो करना ही होता है। एंड द वन मोर थिंग इज सर x - जिंटेक्स, x - जिंटेक्स आया तो आप अब की बार LHL और RHL निकालोगे। रीजन क्या है सर ये बताओ बेटा। मैंने जब जिंटेक्स पढ़ा रहा था और फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि हम वैसे जगह पे LHL RHL निकालने की कोशिश करते हैं जब जब वो फंक्शन उस पॉइंट पे ब्रेक होता हुआ नजर आता है। अब आप जिंटेक्स को देखोगे 5 पे ब्रेक होगा, 5 से हल्का सा छोटा वैल्यू लो 4.999, उसका बॉक्स क्या हो जाएगा बेटा 4। 5 से हल्का सा बड़ा वैल्यू लो
5.001 उसका बॉक्स क्या होगा 5। आप देख भी सकते हो कि x4 पे ऐसा ग्राफ बनता है, x5 पे ऐसा ग्राफ बनता है, याद है ना बेटा ये वाला स्टेप x। तो एट 5 ये ग्राफ ब्रेक होता है। तो जब जब LHL और RHL अलग अलग बिहेवियर शो करने लग जाएं, हम जनरली LHL RHL निकालते हैं, और ये 100% नहीं, आप मान के चलो कि 100 CR% 100 करोड़ % सही आंसर देता है, कभी गलती दे ही नहीं सकता है। एक बार आपका स्टैंडर्ड लिमिट गलती आंसर दे सकता है, लेकिन LHL RHL कभी गलती आंसर नहीं देगा, याद रखना। सो LHL एंड RHL इज बेस्ट एंड एक्यूरेट, दोनों ही है। चलिए अब निकालते हैं बेटा LHL। सो LHL में हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 4 x माइनस 5, और नीचे क्या हो जाएगा, जैसे ही 5 माइनस वैल्यू लोगे, ये 5 से छोटा वैल्यू लेने पे बॉक्स क्या बनता है बेटा 4 बनता है। सो x माइनस 4 शहीद हो गए। अब की बार जानते हो कि सर 5 माइनस 5 आंसर आ रहा है 0। 5 माइनस को आप -5 मत समझो, कई बच्चे समझ कर बैठे हैं B1 में, 5 माइनस को -5 समझ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। चलिए जी अब निकालते हैं बेटा RHL। RHL में क्या होगा सर, RHL में बस लिखने का तरीका चेंज होता है, क्या है बेटा लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू x टेंडिंग टू 5 प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 5। क्यों सर, क्योंकि बेटा 5 से थोड़ा सा भी ज्यादा नंबर लेने पे बॉक्स 5 बन जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 5। अब की बार शहीद होने वाले पार्टी x माइनस 5 और x माइनस 5 है। फाइनल आंसर यू आर गेटिंग 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं सर कि LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 5। क्या बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? बिल्कुल आ गई सर। इन केस ऑफ मॉड, इन केस ऑफ पार्ट, इन केस ऑफ Yes, sir. बॉक्स, इन केस ऑफ स्टेप x, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमेशा आपको LHL RHL निकालना पड़ता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों लोग ने ग्राफ बनाया, ध्यान से समझो। ग्राफ बनाया tan x का, मैं बनाकर दिखा देता हूं एक बार। ये ग्राफ था आपका। अब आपको मालूम है कि सर अगर मुझे यहां पे पूछे कोई पॉइंट, लेट्स से कि अगर ये π/4 है, तो मैं π/4 पे LHL RHL निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि सर ग्राफ कंटिन्यूअस है। या तो कंटिन्यूअस है बेटा, या तो छोटा सा टूटा हुआ हो। लेकिन अगर गलती से मुझे π/2 पे पूछ दिया, तो मैं LHL भी निकालूंगा और RHL भी निकालूंगा। क्यों? क्योंकि π/2 में सर ग्राफ इधर जा रहा है और π/2 प्लस में ग्राफ इधर आ रहा है, तो LHL RHL निकालना पड़ेगा सर। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ अलग रूप दिखा रहा है, राइट हैंड साइड पे कुछ अलग रूप दिखा रहा है सर। तो काम एक, नाम एक, रूप अनेक, तो हम लोग सर LHL और RHL दोनों निकालेंगे। यही तरीका होता है। कई बच्चे सोचते रहते हैं कि सर LHL RHL कब निकाला जाए, कब निकाला जाए। बेटा सिंपल याद रखो, वो पॉइंट पे उस फंक्शन का LHL RHL निकाला जाता है जिस पॉइंट पे वो फंक्शन दो बिहेवियर शो कर दे। या तो ग्राफ बहुत ज्यादा टूटा हुआ मिल जाए, निकाल दो ना। बात समझ में आ गई बेटा लोग? Yes, sir. Yes, अब sir. नहीं आ रहा। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, है ना? ये बाकी के स्लाइड्स में जितने भी क्वेश्चन है बेटा मैं आप लोगों को दूंगा, जस्ट गिव अ ट्राई। हर बच्चा ट्राई करेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे एंड तक बने हैं, दैट्स गुड। सर पिछले क्वेश्चन करवा दो। हमारे को लगा कि जिन बच्चों का आपने नाम लिया है वही सेंड करेंगे, बेटा बिल्कुल नहीं। 10x वाला क्वेश्चन भी करवा दो सर, करवा दें? ठीक है, Yes, लास्ट sir. चांस छोड़ दे रहा हूं बेटा, कि हरकत ना किया करो। अगर आता है तो बोलो यार बिंदास। आई एम नॉट द टीचर कि आप बोल दोगे तो मैं खड़ूस तो हुई नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। आप 10 क्वेश्चन पूछोगे बेटा, मैं पूरा क्लास कैंसिल करके आपको 10 क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को खुशी नहीं होगी। क्लास लेने से मैं कम खुश होता हूँ जितना मेरे को बच्चों को डाउट सॉल्व करने में मजा आता है। चलिए, हम अपने डिमांड किया तो बता दिया जाएगा बेटा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लीजिए, ये रहा बेटा सवाल, e पावर tan x माइनस 1 डिवाइड बाई e पावर tan x प्लस 1। देखिए जी, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वी हैव 2 मिनट्स। आपने डिमांड किया है लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को बता दिया जाता है। बेटा मैंने बोला कि tan x को हमको π/4 पे निकालने नहीं बोलेगा वो,
वो π/2 पे बोलेगा। क्यों बोलेगा? इसलिए मैंने आप लोगों को ग्राफ बनवाया था, ताकि आप लोग ये चीज रियलाइज कर पाओ कि सर क्वेश्चन वाले जब पूछते हैं क्वेश्चन तो उनका मकसद क्या होता है। इसलिए बेटा कई मार्केट में कई सारे बुक्स ऐसे अवेलेबल है ना, व्हाट वी शुड नॉट थिंक व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, कि हमको इस क्वेश्चन में क्या नहीं सोचना चाहिए था। ऐसे बुक्स आपको मिल जाएंगे। फॉरेन ऑथर्स ने इस पे भी बुक लिख के रखा है कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं क्या सोचूंगा, क्या नहीं सोचूंगा, और नहीं सोचूंगा तो क्यों नहीं सोचूंगा। अब यहां पे एक अच्छा बच्चा सोचेगा, सर व्हाई दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू फाइंड द लिमिट x एक्सटेंडिंग टू π/2, व्हाई नॉट एट 0, व्हाई नॉट एट π/4, क्यों π/2 पे बोल रहा है सर? ताकि आप ग्राफ देखकर ये पता लगा पाओ बेटा कि π/2 एक रैंडम नंबर नहीं है, तो ये एक ऐसा नंबर है जहां पे tan इनफाइनाइट बनता है। नॉट इनफाइनाइट आप ये बोल सकते हो जहां पे tan डिफाइन नहीं होता है। आप देख भी सकते हो बेटा, ये रहा आपका 0 और ये रहा आपका π/2। चलिए इतना तो आपको फील आ गया रहेगा कि π/2 से लेफ्ट आओ राइट आओ, दोनों में अलग अलग बिहेवियर, तो हम LHL RHL दोनों निकालेंगे। ध्यान से समझिए बेटा, हमने निकाला LHL और RHL। सबसे पहली बात कि सर जब जब देखो बेटा ये e⁻tan x है, सामने वाला e⁻cos x दे सकता है, cot x दे सकता है, sin x दे सकता है, e⁻x दे सकता है, जो मर्जी दे सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना सोचिए कि e⁻tan x और e⁻tan x हमने जितना भी ऊपर इनफाइनाइट वाला देखा था, जितना भी देखा था हमने क्या देखा कि सर वो जो मैक्सिमम पावर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इनफाइनाइट देने का पावर होता है, उसको कॉमन निकाल के काट देते हैं हम। यही तो हमारा टारगेट होता है। इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट दे कौन रहा है? e⁻tan x दे रहा है सर, निकाल के बाहर काट दो। अच्छा मतलब आप ये बोल रहे हो सर मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, एक्सटेंडिंग टू π/2। पहले मैं LHL निकाल रहा हूं, बेटा। अगर मैं LHL निकालता हूं तो π/2 माइनस में tan x जाता है प्लस इनफाइनाइट की ओर, तो ये हो गया प्लस e⁻इनफाइनाइट इनफाइनाइट, निकाल के बाहर काट दो। बोलोगे बेटा तुम जरा बाहर आओ, e⁻tan x 1 - 1/e⁻tan x होल डिवाइड भी। बहुत छोटा सवाल है लेकिन बड़ा सवाल है। e⁻tan x बाहर आया। हर बार आपको ऐसे ही सोचना पड़ता है, सर जो इनफाइनाइट दे रहा है उसको बाहर निकाल के काट दो। अब दोनों शहीद हो गए। कौन कौन से? e⁻tan x सही शहीद हो गए। बच क्या गया? बच गया सर 1 - 1/e⁻tan x, 1 + 1/e⁻tan x, ये बच गया है। अब वैल्यू रख दो, आप वैल्यू रखो। अब π/2 रखो, π/2 रखोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? π/2 माइनस पे tan x बनता है प्लस इन्फिनिटी, e⁻+∞ इन्फिनिटी, 1/∞ 0। अरे सर मतलब ये पूरा पार्टी 0 को टेंड करने लग गया, ये पूरा पार्टी 0 को टेंड करने लग गया। हाँ जी, तो आंसर क्या हुआ बेटा? 1 - 0 डिवाइड बाई 1 + 0 एंड ओवरऑल आंसर इज 1। LHL मेरा आया 1। लेट्स थिंक अबाउट RHL। RHL क्या है सर? RHL में मैं लिखूंगा सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 प्लस e⁻tan x माइनस का 1 डिवाइड बाई e⁻tan x प्लस का 1। अब हम देखते हैं सर इनफाइनाइट कौन दे रहा है। हमने देखा कि सर π/2 प्लस से आने पे, मतलब π/2 को मैं अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो ग्राफ मेरा इधर की ओर आता है और ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। सर बड़ा बढ़िया चीज है सर, मतलब कि सर ये तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी क्या टेंड कर रहा है बेटा? माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो हम तो ये देख रहे हैं ना सर कि जैसे ही मैंने माइनस इन्फिनिटी दिया, ये e⁻∞ बन रहा है और 1 e⁻∞ इज 1/e⁻∞ और आंसर इज 0। हाँ सर 0 बन रहा है, तो रख दो ना डायरेक्टली, रख दो डायरेक्टली। कौन मना कर रहा है आपको? ये हो गया बेटा 0 - 1 डिवाइड बाई 0 + 1 और आंसर इज -1। ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? यस सर। एक बार और समझिए। नहीं समझा फिर से समझो। बेटा देखो
यहां पे मैंने e पावर tan x को बाहर निकाला क्योंकि ये इनफाइनाइट दे रहा था, और e पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी बेटा, क्योंकि e का वैल्यू होता है 2.7। 2 का पावर इंफिनिटी निकाल दो, इंफिनिटी आंसर दे देगा। 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 आंसर देगा। 2 का पावर 5 निकालोगे 32 आंसर दे देगा। 10 निकालोगे 1024 आंसर देता है। तो इनफाइनाइट पे सर इनफाइनाइट आंसर देगा। तो हमने ये देखा कि सर पाई बाई 2 e पावर tan x माइनस इंफिनिटी दे रहा है, और इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में क्या है, बाहर निकाल के काट दो। तो इंफिनिटी दे कौन रहा था, e पावर tan x, बाहर निकाल के काट दिया। अब जब आप वैल्यू रखोगे तो e पावर tan x e पावर इंफिनिटी देगा, लेकिन 1 बाई e पावर इंफिनिटी दैट मींस 1 बाई इंफिनिटी 0। अब ये टेंडिंग टू 0 बन गया। यही तो काम करते थे ऊपर भी, कॉमन निकालते थे, काट देते थे, जो 1 बाई x वाले फॉर्म में थे सारे 0 बनने चले जाते थे। अब मैं देखा RHL में जो tan x है बेटा, जब पाई बाई 2 प्लस से अप्रोच करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो माइनस इन्फिनिटी है तो कोई पंगा नहीं है। रीजन क्या है बेटा, ये बना e पावर माइनस इन्फिनिटी, e पावर माइनस इन्फिनिटी इज 1 बाई e पावर इन्फिनिटी, 1 बाई e पावर इन्फिनिटी इज 1 बाई इन्फिनिटी एंड दैट मींस 0। हमने यहां पे 1 बाई e पावर tan x बनाया, और यहां पे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। फर्क समझ में आया बेटा, वहां पे हमने कॉमन लेकर बनाया और यहाँ पे नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी दिया है। पाई बाई 2 प्लस पे e पावर माइनस इन्फिनिटी होगा tan x, सो 0 अपॉन माइनस 1, 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 इज माइनस 1। हम ये बोलेंगे कि सर LHL और RHL दोनों की दुनिया अलग अलग है, दोनों की मंजिल अलग अलग है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू पाई बाई 2। चमका बच्चे लोग? यस सर। कौन है जो क्लास Yes, sir. है, जो क्लास अभी लेफ्ट ज्वाइन किया बेटा? बेटा बहुत जल्दी आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा और जल्दी आएंगे तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ के जाएंगे।